हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं अभिषेक कात्यायन एक बार फिर लेकर आए हैं सरकारनामा। सरकारनामा में बिहार या देश की अलग अलग राज्यों की सियासत से जुड़ी तमाम खबरें जो होती हैं, जो आपके लिए चर्चा करना या जानना जरूरी है, उस पर हम बातचीत करते हैं। आज हम आपको एक बताएंगे सरकारनामा में ऐसी खबर, एक ऐसे मामले के बारे में जो इस वक्त बिहार में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, या फिर ये कहें कि काफी गर्माया हुआ है ये मामला यह है कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया था पुलिस मुख्यालय से। हालांकि यह लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसी टिप्पणी को जो कि किसी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक या वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ होगी और जिसका कोई तथ्य, जिसका कोई आधार नहीं होगा, तो उस पर जो पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब इसी तरह का एक नया फरमान और जारी हुआ है बिहार में, और इस बार यह फरमान जारी हुआ है सरकारी नौकरियों को लेकर या सरकार के किसी कामकाज को लेकर मिलने वाले ठेके को लेकर। दरअसल सरकार ने यह तय किया है और कहा है, हालांकि ये नियम कानून पहले से लागू है, लेकिन इसको रिमाइंडर के तौर पर सरकार ने एक बार फिर से लेटर जारी करवाया है जिसमें कहा गया है कि अगर बिहार में धरना प्रदर्शन कोई करता है किसी भी मसले को लेकर और उस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि होती है या किसी तरह से ऐसी हुड़दंग की स्थिति बनती है जिससे कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है, या किसी तरह से कोई भी ऐसी वारदात हो जाती है जो कि कानून के दायरे में एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो फिर उस धरना प्रदर्शन में शामिल व्यक्ति को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा सकता है। उनके खिलाफ एक्शन तो लिया ही जाएगा, साथ ही साथ वो सरकारी नौकरी के लिए अगर आवेदन करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, हो सकता है कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। अब इसके पीछे देखिए क्या क्या आधार हैं। आधार यह किया गया है कि पुलिस मुख्यालय ने जो लेटर जारी किया है उसमें यह बताया गया है कि जिस भी इलाके में, जिस भी थाना क्षेत्र में आप किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि चलाते हैं, धरना या प्रदर्शन करते हैं और वहां पर कोई इस तरह की घटना हो जाती है, तो वहां की जो लोकल पुलिस होगी, उस इलाके की जो पुलिस होगी, वहां से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और वो पहले से भी रहा है कि आप सरकारी नौकरियों में जाते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन अब उस चरित्र प्रमाण पत्र में उस घटना का जिक्र होगा जो घटना आपके रहते में वहां पर घटी होगी, यानी धरना प्रदर्शन के दौरान जो गतिविधि हुई होगी वो आपके चरित्र प्रमाण पत्र में उसको डाला जाएगा, उसको लिखा जाएगा, और इसके आधार पर आपको नौकरी से वंचित किया जा सकता है। या फिर आप सरकारी ठेके के लिए आवेदन करते हैं तो वहां भी आपको असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाने के आरोप में वहां से भी आपको वंचित किया जा सकता है, आपको ठेका नहीं मिल सकता है। अब चूंकि मामला तो आ गया सुर्खियों में, लेकिन विपक्ष ने इसको तूल दे दिया है और विपक्ष का यह कहना है कि सरकार पहले सोशल मीडिया पर शिकंजा कसती है, लोगों को रोकती है ताकि सरकार के खिलाफ कोई ना बोले, और अब सड़क पर धरना प्रदर्शन जो कि लोगों के अधिकार क्षेत्र में, अधिकार में शामिल है, उनका अधिकार बनता है कि वो अगर किसी बात से नाराज हैं तो वो सड़क पर आकर धरना दे सकते हैं, लेकिन सरकार अब उस पर भी रोक लगाना चाहती है। यानी जो देश की आज़ादी के समय प्रदर्शन और धरना का जो रिवाज चला, जो चलन रहा है कि आज़ादी भी हमें मिली है इसी धरना प्रदर्शन और आंदोलन की बदौलत, उसे भी सरकार कुचलने की तरफ बढ़ रही है, यानी सरकार तानाशाही प्रवृत्ति अपना चुकी है। इसको लेकर विपक्ष ने हमला बोला, लेकिन सत्ता पक्ष अपना जवाब दे रहा है, अपने तर्क दे रहा है। उसका कहना है कि हमने कहीं भी धरना प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई है, हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि उस प्रदर्शन के दौरान कोई असामाजिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, उस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह का आपराधिक कृत्य नहीं होना चाहिए या कानून व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। अब देखना यह है कि इसको लेकर जो यूथ हैं, क्योंकि मैं फिर कहूं कि सरकारी नौकरी अगर देने पर रोक होती है तो ये सीधे तौर पर युवा वर्ग जो है वो प्रभावित होगा, तो उनकी आवाज इस पर कितनी उठती है या कितनी तेज होती है, या विपक्ष के इस मुहिम में यूथ कितना जुड़ते हैं और वाकई वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, या फिर सरकार जो तर्क दे रही है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं युवाओं को, इसलिए हमने ये फैसला किया है, तो यूथ इस बात को कितना मानते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल सरकारनामा में इस विषय के बारे में ही आपको बता रहे थे कि अब धरना प्रदर्शन को लेकर अगर आप कहीं जाते हैं तो बहुत सचेत रहिएगा। अगर आपकी मौजूदगी में किसी भी तरह का कोई ऐसा कृत्य हो जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो आपकी सरकारी नौकरी पर भी तलवार लटक सकती है, या फिर ठेकेदारी करने का सोच रहे हैं तो वो भी शायद आप ना कर पाएं। इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। धरना प्रदर्शन में जाने से पहले 100 बार सोचिएगा कि ये किस तरह का प्रदर्शन है और यहां किस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं।
आज सरकारनामा में बस इतना ही। अगले हफ्ते सरकारनामा में फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारा YouTube चैनल जी बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।